17.5 फुट लंबी गाड़ी, 2000 किलो का पेलोड और लगभग 4 टन का पूरा गाड़ी का वजन, मतलब 1.8 किलो या 18 कुंटल की गाड़ी 2000 किलो का पेलोड के साथ में महिंद्रा ने फाइनली लॉन्च कर दी है मैक्स 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 पिकअप। अब मैक्स के बारे में सबसे खास है मैक्स केबिन, उसके बाद मैं ये जो लंबी चीज़ें बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई 10 पट्टा कमानियाँ हैं पीछे की तरफ और कीमत भी नहीं बढ़ा है। ऑनेस्टली आप यकीन मानो, जितनी सारी चीज़ें दे रहे हैं उसके हिसाब से जितना काम करके देखिए उतना कीमत नहीं बढ़ाया है। इंजन में बढ़ाया है कुछ, वो बढ़ाई है ताकत, 80 HP का इंजन रख दिया। अब ये सारी बातों को डिटेल में समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर बोलेरो खरीदने का मन है या बोलेरो में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है, ये वीडियो पूरा देख लो, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और जब आप सवालों के जवाब नहीं मिले, चाहे वो माइलेज का हो, चाहे वो कीमत का हो, डाउन पेमेंट का हो, फाइनेंस का हो, तो कमेंट करके बता देना कि भैया आप, रमन भैया आप हमें जो है वो जवाब नहीं दे पाए और हमारे जवाब अधूरे रह गए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि नहीं भाई मैंने जवाब दिया था। तो चलो शुरू करते हैं ये खतरनाक वाला, मतलब एकदम बिल्कुल पूरा दबा के बहुत सारी गाड़ी चला के वीडियो। और हाँ, इतनी मेहनत करते हैं यार, इतनी सारी चीज़ें करते हैं, आपके लिए तेल भी फूकते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक से जो है हमारा डीजल का खर्चा निकलता है। तो प्लीज़ लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो। दोस्तों वैसे हमने इसका वॉक अराउंड करा हुआ है, आपको मोटा मोटा बताया हुआ है कि इस गाड़ी में क्या कुछ है। फिर भी मैं आपको, अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो पुराने वाले वीडियोस नहीं देखें तो आपको पता लग जाएगा। बोलेरो में जो मैक्स पिकअप आती है इसमें मैक्स केबिन आता है, और मैक्स केबिन की हाईलाइट ये है कि इसका जो केबिन है वो बहुत ही कमाल का है, मतलब इन्होंने अच्छा बनाया है उसको, और उसके कारण इसमें जो ग्रिल वगैरह है, फ्रंट लुक्स वगैरह भी जो गाड़ी के वो बोल्ड हो गए हैं। एक्चुअली कहते हैं ना मस्कुलर लगता है। अगर सब कुछ लोग कहते हैं कि सामने सिर्फ गाड़ी को देखो तो पता ही नहीं चलता कि एक पिकअप गाड़ी है, लगता है कि ये पैसेंजर वाली बोलेरो जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े से ट्वीक करके आ गई है। सिंगल चैम्बर हेडलैम्प्स है, इनका थ्रो एक्चुअली सरप्राइजिंगली अच्छा है, मतलब जनरली सिंगल हेलोजन्स का उतना अच्छा नहीं होता, बट इसका अच्छा है, मतलब देखा है। और अगर आप VXI वेरिएंट लेते हो तो आपको इस साइड कॉर्नरिंग लैम्प मिलते हैं, मतलब अगर स्टीयरिंग मुड़ता है तो सेफ्टी के लिए कॉर्नर में जल जाते हैं। तो हम जैसे टर्न लेते हैं तो साइड में लाइट तो है नहीं, काला काला दिखता है। ये गाड़ी मोस्टली घाट सेक्शन में भी चलती है, कई बार ऐसे रोड पर भी चलती है, तो वो उसमें बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हो जाती हैं। नीचे की तरफ फॉग लैम्प की जगह है, स्पेसिंग वगैरह मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बढ़िया से एक वो जो गैप है ना, उनको कंटेन करने वाली चीज़ें दिख जाएंगी। गैप इन्होंने कंटेन किया पहले से और बेहतर बनाने की कोशिश करी है। जो कलर आप देख रहे हो यहाँ पे, जो कलर स्कीम देख रहे हो गोल्ड वाली, ये सिर्फ VXI वेरिएंट के साथ अवेलेबल है। 5000 रुपये का प्रीमियम दे के अवेलेबल है, पर ये कलर सुंदर लगता है। अगर आप चाहो तो ये कलर ले सकते हो, मतलब आपको गाड़ी थोड़ी तो अलग भी हो जाएगी, अलग दिखेगी और बढ़िया लगेगा। यहाँ पे बोलेरो मैक्स पिकअप का एक पूरा स्टिकर आता है। ये बोलेरो और पिकअप बहुत ही सही दिखता है, और थोड़ा सा गाड़ी को मस्कुलर बनाने के लिए यहाँ से इन्होंने फ्लैप्स निकाले हुए हैं, मतलब ये कहते हैं फेंडर यहाँ से बाहर किया हुआ है। अब 16 इंच के टायर यहाँ पे हैं, 16 इंच का रिम है इसके अंदर, और ये 7/16 का टायर है दोस्तों। 7/16 का जो टायर होता है वो ट्रक्स में आता है, मतलब इसके लिए बहुत ही कहते हैं ना कि एकदम परफेक्ट से अच्छा हो गया। मतलब अगर 15 इंच का भी देते हैं ना, थोड़ा सा 215 जो 15 वाला आता है 1.7 में, कोई कमी नहीं थी इसमें। 16 इंच वाला भी दिया तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कि मतलब एक्चुअली बड़ा टायर है, नीड थी तो, बट दे दिया है तो अच्छी है। मतलब वो कहते हैं ना ओवर किल हो गया है। बाकी आगे की तरफ 7 कमानियाँ मिलती हैं, मतलब 7 लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। और ये आपको मैक्स केबिन में ये विंडोज़ जो है ना वो अच्छी फिट फिनिश के साथ देखेंगे। बोलेरो हमेशा से अच्छी फिट फिनिश के साथ आई है, यहाँ पे और बेहतर हो गई है। कुछ लोगों ने तो पावर विंडो लगवा ली है मॉडिफिकेशन करके, पता नहीं कंपनी ने कभी नहीं सोचा इस बारे में, क्योंकि जनरली एक मैन्युफैक्चरर एक OEM के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है। बाकी यहाँ पे जो ये मिरर्स है, मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहता हूँ कि अगर मेरे कैमरामैन यहाँ आके दिखाना चाहेंगे तो ये थोड़े से चौड़े हो गए। मैं इसको B-रोल में नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट दिखाऊंगा, क्योंकि गाड़ी जो है वो ज़्यादा लंबी है। मतलब यहाँ से अगर बात करो तो यहाँ से अगर गाड़ी की पूरी लंबाई की बात करें तो ये 14 फीट के आसपास होता है। तो ये 13-14 फीट की डिस्टेंस में ब्लाइंड स्पॉट बनता है, मतलब पीछे तक आपको नहीं दिखता है, तो पीछे तक देखे ब्लाइंड स्पॉट ना बने गाड़ी को पूरा करने के बाद भी, तो ये जो है वो दिए गए हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, क्योंकि ये 100 mm की इसकी विड्थ बड़ी है, मतलब डाले की जो चौड़ाई है वो ऑलमोस्ट 6 फीट के आसपास है। तो 6 फीट की चौड़ाई में आप देखो कि केबिन उतना चौड़ा नहीं है, तो केबिन से ज़्यादा ये डाला चौड़ा है, तो यहाँ पे आपको 100 mm का स्पेस और दिखता है। तो ये आपको पर्टिकुलरली जो आपको ये हिंज दिख रहा है, ये जो पूरा आपको जॉइंट दिख रहा है, ये प्लेट जितना 100 mm बाहर है वो, तो ये एक चीज़ देखने वाली है। साइड में ड्रॉप साइड डैक मिलती है, मतलब जैसे बड़ी गाड़ी होती है ना, तो आपको लोड किधर से भी खाली करना पड़ सकता है। मतलब मान लो कि अगर आप वेयर हाउस में खाली कर रहे हो, इधर करना पड़ सकता है, उधर करना पड़ सकता है, किधर भी करना पड़ सकता है, तो इधर से आप उसको खाली कर सकते हो, उधर से कर सकते हो। हिंजेस दिख जाएंगे, वो चीज़ें। गाड़ी N1 कैटेगरी में क्वालिफाई करती है, मतलब जो पिकअप आती है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि 3.5 टन से ज़्यादा की हो जाती है। ओवरऑल GVW की बात करें तो ये आपको यहाँ पे ग्रिल मिलता है। N1 कैटेगरी का बम्पर एक देखने को मिलता है, जो अगेन एक अच्छी चीज़ है। इसकी चैसी हाइड्रोफोबिक प्रोसेस से बनती है,
कोरोजन नहीं लगती, जंग नहीं लगती, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स उसके अंदर किए हैं। और कहें तो अब वो बोलेरो की चैसी में वो जो है ना एक कहते हैं ना वो एक स्टडीनेस आ गई है, वो एक रिजिडनेस आ गई कि आपको वो कॉन्फिडेंस तो था ही हमें बोलेरो के ऊपर। अब वो है कि भाई अगर एक बार ले लिया तो ऐसा हाथी पाला है कि जो हमें 5-6 साल तो देखनी ही नहीं है कि क्या सारी चीज़ें उसके अंदर है, क्योंकि ये जो खाती है वो सबसे कम मेंटेनेंस वाला इसलिए इतना बिकता है। अच्छा एक चीज़ और आप देखो कि ये N1 कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको साइड प्रोटेक्शन ग्रिल वगैरह देखने को मिलती है। गाड़ी गंदी हो रही है क्योंकि हम जहाँ शूट कर रहे हैं यहाँ पे पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हम गाड़ी साफ़ करते हैं, गाड़ी गंदी हो जाती है, हम साफ़ करते हैं, गाड़ी फिर गंदी हो जाती है, कुछ नहीं कर सकते उसका हम, हमारे बस से बाहर है। अच्छा पीछे की तरफ आप देखो कमानियाँ बढ़ाई हैं, जो हमारे पास जो गाड़ी है इसका जो डाला है उस डाले के हिसाब से कमानी बढ़ाई। क्यों? क्योंकि ये जो डाला है वो 2 टन का लोड लेके जाता है, इसकी लेंथ जो है वो 10 फीट की है। तो 10 फीट के डाला में 10 फीट का अगर आप लोड डालोगे, 2 टन का लोड डालोगे तो उसके हिसाब से कमानियाँ 10 रखी गई हैं, जो कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। क्योंकि टायर बढ़ा दिए, कमानी बढ़ा दी, चैसी की थोड़ी सी वो स्टर्डीनेस बढ़ा दिया, तो ओवरऑल आपको लगेगा कि यह जो एक्स्ट्रा लोड में लेके जा सकता हूँ उसकी वो स्ट्रेंथ बन जाती है, मतलब मुझे वो अंदर से कॉन्फिडेंस है ना वो आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो गैप वगैरह ठीक है, कोई उसमें ऐसे कुछ मेजर इशूज़ आपको कभी नहीं लगेंगे। महिंद्रा का यहाँ एम्बोजिंग है। एक चीज़ आपको नोटिसेबल होगी कि लोड हाइट है। अगर आप रैम पे चढ़ा रहे हो, वेयर हाउस से डायरेक्ट माल डाल रहे हो तो शोल्डर से अगर आप ड्रॉप करवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रहेगा। बट मतलब अगर आप सोचो कि यार मैं डायरेक्ट ही मतलब ज़मीन से अगर कोई बंदा खड़ा होकर इसमें ड्रॉप करेगा तो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और अगर आप एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी है, ध्यान दिया है, गाड़ी के रनिंग शॉट्स में आपने देखा है तो यहाँ से गाड़ी अप है क्योंकि कमानियाँ बड़ी हैं, तो यहाँ से गाड़ी थोड़ी सी ऊँची है और केबिन की तरफ गाड़ी नीचे है। तो जो डाला है वो ऐसा नहीं है, सीधा नहीं है, वो ऐसा है, मतलब ढलान जो है इसकी वो आगे की तरफ है। ये एक नोटिसेबल थिंग है जो स्पेशली 2 टन वाली गाड़ी में दिखेगा। क्यों? क्योंकि 2 टन वाली गाड़ी में पट्टे ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपको अगर VXI वेरिएंट लेते हो, वो आप थोड़े से पैसे ज़्यादा दे रहे हो, VXI के फीचर ले रहे हो, तो LED रियल लाइट्स मिलती है। एक्चुअली यहाँ पे आधे में इंडिकेटर वगैरह जलता है और ये रिवर्स लाइट, बैक लाइट वगैरह जलती है, तो ये थोड़ी सुंदर लगते हैं, मतलब रात को आपको जलाने में भी मज़ा आएगा। और ये आधा जो है वो ब्रेक लाइट है, आधा रिफ्लेक्टर है। ये शी शेप में कह सकते हो आप, ये शी शेप को स्प्लिट किया हुआ है और ओवरऑल ओ को काट के बीच में से डबल करके मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वहाँ पे उसको बनाया है। अच्छा रिवर्स पार्किंग सेंसर्स 2 आते हैं, यहाँ ब्लाइंड स्पॉट है और नीचे भी थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो इन पे कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर मिलेगा ताकि आपकी गाड़ी की सेफ्टी बनी रहे। बाकी जनरली CBC वेरिएंट लेते हैं लोग लगभग 2 टन में, ज़्यादातर लोग जो है केबिन विद चैसी लेंगे, चैसी लेंगे और चैसी के बाद में गाड़ी बनाएंगे। और गाड़ी बनेगी तो शायद गाड़ी बहुत बेहतरीन जो है उस टाइम पे जब बनेगी ओवरऑल तो अच्छी बन जाएगी। अच्छा पीछे की तरफ मैंने बताया कमानियाँ बेहतर हैं, टायर बेहतर हैं, पर एक चीज़ और इन्होंने बेहतर करी है वो है डीजल टैंक। तो डीजल टैंक जो है वो यहाँ से पर्टिकुलरली आप ओपन कर सकते हो, ओपन भी नहीं है, यहाँ से क्लोज है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप यहाँ से डीजल फिल करोगे तो 60 लीटर का डीजल आता है, तो इसमें आपको ताला लगाने की डायरेक्ट ज़रूरत नहीं पड़ी, ये चोरी नहीं होगा, इसलिए यहाँ से एक कैप दे रखा है जिससे कि फ़ायदा होगा। गाड़ी में लीन NOx टेक्नोलॉजी आती है जिस कारण से गाड़ी में कोई भी DEF या यूरिया नहीं डालना है आपको, मतलब गाड़ी अपने आप में आपको रीजनरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नहीं है कि भाई हरे पानी की अद्दी लेके आ रहे हैं डाल रहे हैं, हरे पानी का कैन लेके आ रहे हैं डाल रहे हैं, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब गाड़ी में कुछ ये मेजर इंप्रूवमेंट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब क्या बढ़ाया उन्होंने, 16 इंच के टायर दिए, उन्होंने क्या बढ़ाया, उन्होंने 10 कमानियाँ दी, उन्होंने क्या बढ़ाया, उन्होंने डेक लेंथ बढ़ाई, उन्होंने क्या बढ़ाया, उन्होंने 1700 से 2000 का पेलोड बढ़ाया, तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई। और उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखा, जैसे कि चैसी को और अच्छा बेहतर कर दिया ताकि आप एक लंबे रन में जो बुलेरो को जानते हो ना, तो वो बुलेरो जैसा पावर बनते रहे। और एक चीज़ और बढ़ाई कि इसमें बढ़ाई ताकत, जो कि 80 HP आ गई है 2.5 लीटर के जो हमारा M2DI इंजन है उसके अंदर। अब हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक, अब भाई इतनी सारी चीज़ें ये सब तो इन्होंने लोहा वोहा बढ़ा दिया। अब बात आई है मेन चीज़ की, कहीं अगर हमारे ज़माने में हमारे सब चीज़ मोबाइल पे चल रही है तो क्या बढ़ाया है, तो इसमें डाली है IMAX टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली IMAX टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलने वाला है, आप देख लो, 3 से 4 मिनट का वीडियो, हमने सारा समझाया कि भाई उस टेक्नोलॉजी में क्या कुछ आता है, क्या फ़ायदे उसके। और IMAX टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ VXI वेरिएंट में मिलेगी और उसको आपको जब आप गाड़ी खरीदोगे आपको एक्टिवेशन मिल जाएगा, मोबाइल पर सारी चीज़ देख सकते हो। क्या देख सकते हो वो आपको उसके लिए हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। और जिस गाड़ी में IMAX टेक्नोलॉजी आती है तो वहाँ पर महिंद्रा IMAX का यहाँ पे स्टिकर दिखेगा ड्राइवर डोर पे। और सच बताऊं ये ग्राफिक वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा ना, और हमने से काफ़ी ऑफ रोडिंग भी करी है तो हमें लगा थोड़ा सा मतलब क्या वो जो स्टडीनेस है ना, स्ट्रेंथ है, वो आपकी कहीं ना कहीं बिल्ड हो जाएगी। पैनल गैप वगैरह कम हुए। और एक चीज़ आपको देखोगे कि नोश शॉर्ट हुई है, मतलब मैक्स केबिन जो है वो थोड़ा छोटा होता है, वो लंबी नाक वाला नहीं है, वो लॉन्ग नोज वाला नहीं है। और गाड़ी में क्योंकि 7 कमानियाँ लगी हैं आगे तो नोज डाइव नहीं होती, आप कितनी भी तेज़ ब्रेक मारो ये ऐसा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी झोल मार देगी। सामान आगे की तरफ आ सकता है तो सामान जब रखो तो बांध के रखना, क्योंकि ब्रेक बहुत तेज़ है इस गाड़ी के, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक आते हैं। अब चलो अंदर केबिन में दिखा देता हूँ कि क्या कुछ लगा है बुलेरो में। IMAX वाली जो पिकअप आई है उसके अंदर, या फिर मैक्स केबिन वाली जो पिकअप आई है उसके अंदर आओ। अगर बुलेरो के केबिन की बात करें, जो IMAX वाली गाड़ियाँ आ रही है तो इनमें केबिन आपको एक ही जैसा लगभग मिलने वाला है, चाहे आप ले लो 1.2 या 1.3 या फिर आप ले लो 2 टन वाली, एक ही जैसा केबिन आएगा।
पहले तो आपको जो डोर है ना, ये बहुत ज़्यादा बोलेरो गाड़ी की याद दिलाएंगे, इसमें लोग बैठ के जाते थे, तो इसमें एक ही चीज़ मिसिंग लगती है, जो है आपका बोतल होल्डर, वो नहीं मिलता है, जिसकी शिकायत मुझे गाड़ी में शुरू से रही है। हालांकि ड्राइवर सीट के पीछे वो दे दिया है, फिर भी मुझे शिकायत है। ये भी आपको वही सारे पार्ट शेयरिंग वहाँ पे मिलती है। ऑलमोस्ट क्वालिटी लेवल्स आर ओके एंड सेम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे एक टर्बो चार्ज इंजन है, तो उसका आता है ऑप्शन में भाई कि थोड़ा देर इंजन को चालू रखो, उसके बाद में टर्बो किक इन करेगा, तो चीज़ें। अब एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल मिला हुआ है। अब ये ग्रैब हैंडल क्यों है? हम लोग जब मीडिया लॉन्च में थे तो हमसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि ग्रैब, देखो ये गाड़ी N1 कैटेगरी को क्वालिफाई करती है। N1 कैटेगरी की जितनी गाड़ियाँ आती है ना, जो कमर्शियल में आती है, उनमें चढ़ने के लिए असिस्टेंस के लिए, क्योंकि हाइट बढ़ जाती है, तो चढ़ने के लिए यहाँ पे कोई हुक नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इमिट करके बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ से चढ़ना है, मान लो छोटा बंदा हूँ, तो कुछ पकड़ने को नहीं, जैसे मैं चढ़ के सकूँ, स्टेप को पकड़ने कुछ नहीं, तो ये पकड़ने के लिए होता है कि मैं इसको पकड़ के यहाँ से एक बार में इस तरह से जा सकता हूँ, तो ये इसलिए दिया गया। तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल नहीं है, ड्राइवर का ग्रैब हैंडल यहाँ नहीं दिया जाता, ये आपका वो वाले नॉर्म्स को कंप्लाइंस करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए दिया गया है। चलो आगे आप बात करते हैं। अब स्टीयरिंग व्हील बोलेरो का बढ़िया लगता है एक्चुअली, 3 स्पोक वाला नहीं, 4 स्पोक वाला है, 2 स्पोक यहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। महिंद्रा का बीच में ऐसा एम्बोजिंग आता है। हॉर्न देखते हैं, ठीक हॉर्न इस गाड़ी का है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं, तो आपको 3 सेटिंग्स वाले वाइपर मिल जाते हैं। वेट वाइपर से पानी वानी आता है, विंडशील्ड जिस हिसाब की उस हिसाब से वाइपर अच्छा काम करते हैं, बट इसमें कोई भी डिफॉगर जैसी चीज़ नहीं आती, तो अंदर की तरफ जो भाप जमती है वो आपको मैनुअली साफ़ करनी पड़ेगी, हाथ से साफ़ करनी पड़ेगी। लाइट्स के कंट्रोल यहाँ मिलते हैं, इनके एर्गोनॉमिक्स में कोई इशू नहीं है, मतलब इनको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक इस लेवल का हेडलाइट एडजस्टमेंट मिलता है। अब एक लेवल क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि कमानियाँ आती है तो गाड़ी आपकी बैठती नहीं है इतनी ज़्यादा, और ना ही केबिन में इतने ज़्यादा लोग बैठेंगे कि गाड़ी आपकी ऐसी हो जाए, क्योंकि गाड़ी को उन्होंने ऑलरेडी आगे से डाउन और कर रखा, तो लाइट सही फिकती है, तो आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत इस गाड़ी में पड़ती नहीं है। नॉर्म्स हैं, देना पड़ता है, तो वो दिया हुआ है। बाकी आपको यहाँ पे ब्लोअर्स मिलते हैं, ये सिर्फ 2 टन वाली गाड़ी में मिलते हैं, क्योंकि अगेन N1 कैटेगरी की गाड़ी है, तो किन्हीं की नॉर्म्स में क्वालिफाई करती है, तो आपको केबिन वेंटिलेशन चाहिए, तो वो केबिन वेंटिलेशन के लिए दिया होता है। तो ये सारी चीज़ें केबिन वेंटिलेशन के लिए। डैशबोर्ड एक्चुअली अच्छा लगता है, मतलब जितना पैसा ले रहे हैं उसके हिसाब से बढ़िया काम किया हुआ है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे कैमरामैन से कि उस तरफ से आ जाए, तो मैं दिखा दूँ कि इस केबिन में क्या सारी और चीज़ें हैं। तो जब हम केबिन को देखते हैं, तो ये जितनी भी पावर स्टीयरिंग वाले केबिन है, मतलब सिर्फ एक मॉडल को छोड़कर सारे मॉडल इनके D+2 में पास है, मतलब ड्राइवर के साथ 2 लोग बैठ सकते हैं। फैब्रिक सीट्स आती है, इनमें फ़ायदे होता है कि थोड़ा वॉश भी कर लो, कभी साफ वाफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर कवर वगैरह लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही से चलता है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखो कि आपको ये ग्रैब हैंडल मिलता है। अगर आपको बोलेरो पैसेंजर वाली याद है, तो वहीं से ये कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आया है इसका। तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत यूटिलिटी स्पेस मिलता है सामान रखने का। जो हमारी 1.7 है, 1.5 उनमें ब्लोअर नहीं आते, तो वहाँ पे ये आपको एम्प्टी स्पेस मिलेगा, और डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे ब्लोअर है, तो वो पैटर्न वगैरह फॉर्म मिलता है। अब महिंद्रा एक एसेसरीज सेल करता है, जिसमें वो यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली स्क्रीन वगैरह देता है। आप चाहो तो बाहर से भी इंफोटेनमेंट लगा सकते हो। इसके पीछे डायरेक्ट कटआउट है, बस उसको प्लग एंड प्ले है, वो कट करो और वो चल जाएगा, और वो काफ़ी हैंडी रहता है। ये ब्लोअर के कंट्रोल्स हैं आपके, ये आपका हज़ार्ड लैम्प का कंट्रोल है, और इस गाड़ी में कोई बटन नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, वो है 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट, जिससे कि आप एक चार्जर लगा सकते हो 12 वोल्ट आउटपुट के साथ। जो आपको चीज़ें लगानी है वहाँ पे चार्जर लगा लो, या कुछ और लगाना है वो। और एक नीचे की तरफ एक छुपा हुआ हुक दिखेगा, ये IMAX वाला हुक है, मतलब ये कट ऑफ दिया हुआ है, गाड़ी बैटरी को कट करता है। अगर वेल्डिंग वगैरह करानी है, आप गाड़ी लंबे टाइम के लिए छोड़ के जा रहे हो, तो यहीं से कट कर दो, और वो चीज़ मिलेगी। ये नया है, और ये IMAX टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है, तो IMAX टेक्नोलॉजी आ रखी है ना, तो उससे ये जो है काफ़ी फायदेमंद होता है। बाकी गियर लेवर आपको डैश माउंटेड वगैरह नहीं है, बीच में है, पर ऐसा है कि जो तीसरा बंदा बैठेगा पैर वैर भी रखेगा, तो इसका शेप ऐसा दे रखा है उन्होंने कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब इसका ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, मतलब यहाँ से भी आप देखोगे तो इसका फर्स्ट गियर है, तो ट्रैवल नहीं है उतना, तो यहाँ पैर रखोगे तो चल जाएगा। बीच में कोई बहुत बड़ी टनल नहीं है, ऑल्दो रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, फिर भी कोई टनल वाला ऐसे दिक्कत नहीं है आपको, तो वो चीज़ें मुझे बेहतर लगती है। और ये थोड़ा वॉबल तो करता था, इतना थोड़ा इसमें प्ले है जैसा हमारा था पहले। 5 स्पीड गियर बॉक्स एग्जैक्ट सेम है, महिंद्रा ने छेड़छाड़ नहीं करी। पहले अगर बोलेरो पिकअप पसंद थी, अभी बोलेरो पिकअप पसंद आनी है, बात खत्म। इसके बाद में ये जो चीज़ें हैं वो सीट्स वगैरह की हो गई। पीछे एक बॉटल होल्डर मिलता है, बीच में हैंड ब्रेक मिलता है। सीट ऐसी है फैब्रिक वाली कि भाई अगर भी मतलब 3 बंदे बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सीट के बारे में बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीट में हेड रेस्ट भी आते हैं। ये VXI वेरिएंट तक लिमिटेड है, मतलब हर एक वेरिएंट में आपको जो हेड रेस्ट नहीं मिलेंगे, ये फुल साइज सीट वगैरह। बट ये सीट एक्चुअली अच्छी है, मतलब वो जो 20-25 हज़ार महिंद्रा ले रही है ना, जितनी सारी फैसिलिटीज़ दे रही है उसके हिसाब से अच्छा है। अब एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद में इस केबिन की 2 परेशानियाँ बताऊँगा आपको। पहली ये कि यहाँ पे जो पहली चीज़ तो ये बताना है कि यहाँ पे जो है ये लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, आपके सामान वगैरह है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, और थोड़ा बहुत लॉक कर सकते हो। बाकी पर्ची वगैरह होती है, वो चीज़ होती है, और इसको डायरेक्ट इससे भी ओपन कर सकते हो अगर लॉक टोटल नहीं करना है, तो वो चीज़ है। इसके अलावा अब जो 2 इसमें जो परेशानियाँ हैं, वो 2 परेशानियाँ ये हैं कि एक तो इस केबिन के अंदर आपको बैठ के ना
सिर्फ VXI में हाइट एडजस्टिंग सीट मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड कर देनी चाहिए हाइट एडजस्टिंग सीट। और सीट का ट्रैवल वगैरह आपका बेहतर होता है, मतलब सीट से और कमांडिंग पोजीशन है। जैसे मैंने हाइट बढ़ाने की जगह घटा ली है क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है, तो मुझे कमांडिंग पोजीशन आ रही है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो बॉटल होल्डर सिर्फ यहाँ दिया गया, तो थोड़े बहुत यूटिलिटी स्पेसेस बढ़ सकते हैं। हालांकि एक स्पेस जो मुझे बहुत पसंद आता है, जैसे नेविगेशन लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, तो मैं यहाँ अपना फ़ोन रख सकता हूँ, क्योंकि ड्राइवर के ठीक हैंडी है, स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पे रखा होता है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। बाकी केबिन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऊपर पीछे की तरफ ऑब्वियसली अगेन नॉर्म्स है, तो ये स्लाइडिंग विंडो आती है ताकि आपको वेंटिलेशन मिल सके। पूरी बॉडी बनाओगे, यहाँ से खिड़की रख दोगे तो आप पीछे से लोड होगे तो देख सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं बोलेरो के मैक्स केबिन के बारे में। डिटेल्ड मैंने आपको चीज़ें बता दी यहाँ पे सारी की सारी। और आपको ऑब्वियसली सन वाइजर वगैरह तो मिलते ही हैं, हालांकि यहाँ से भी आपको थोड़ा सा बचा देगा, वहाँ से भी थोड़ा सा बता देगा, तो थोड़ा बहुत काम हो जाता है। IRVM मिलता है, ORVM चौड़े कर दिए मैंने बताया था। और पावर स्टीयरिंग जो है वो आपको इसमें अब ऐसा आती है, बस एक मॉडल को छोड़ के सब में पावर स्टीयरिंग आती है, तो अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, उसके बाद में हम चलेंगे गाड़ी के ड्राइव पे। वीडियो लंबा हो रहा है, प्लीज़ लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो काफ़ी फीचर रिच है, और एक्चुअली से वर्चुअल कह लो या डिजिटल कह लो, कुछ वैसा है, पूरा डिजिटल है। तो यहाँ पे आपको RPM दिखता है, ये लगभग 3500 पे रेड लाइन कर जाता है। 3200 RPM के आसपास में इसका जो है वो टॉप पावर आ जाता है, मतलब 3200 के आसपास आपको पावर आ जाएगा। और ये लगभग आपका 1000 से 2000 के बीच में चलते रहेगा, जहाँ इसकी गाड़ी की बेस्ट जो है वो परफॉर्मेंस निकल के आती है। इसके अलावा ये आपका हीटिंग है कि भाई कूलेंट का टेम्परेचर क्या है। यहाँ पे आपको फ्यूल दिखता है, 60 लीटर के डीजल टैंक है कि कितना जो है वो फ्यूल इस गाड़ी के अंदर है। बाकी यहाँ पे आपको दिख जाएगा टाइम वगैरह क्या है, अभी हमने सेट भी नहीं किया, गाड़ी आई है तो सेट नहीं किया, तो वो आपको टाइम वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप बात करोगे तो ये आपको किलोमीटर दिखाता है कि कितने किलोमीटर वगैरह गाड़ी चली हुई है, और टोटल ओडोमीटर रीडिंग वगैरह, ट्रिप्स वगैरह आप इसे सेट कर सकते हो। और एक चीज़ दिखाता हूँ कि ना बहुत सारे लोग एडवर्टाइज करते हैं इनके कंप्यूटर की, भाई गियर शिफ्ट एडवाइजर है, गियर शिफ्ट एडवाइजर है। भाई यहाँ भी है, ये जो न्यूट्रल दिखा रहा है ना आपको, ये गियर शिफ्ट एडवाइजर है। अगर मैं यहाँ से आपको कोई ऐसे इसको लगता है कि गलत गियर में जा रहे हो, तो ये वहाँ से दिखा देता है यहाँ पे कि भाई आप गलत गियर, वहाँ की स्पीड वगैरह दिखती है, बेसिक वार्निंग, गेट वेट खुला है वो दिखाएगा, सीट बेल्ट नहीं लगाया वो दिखाएगा, तो वो सारी चीज़ें दिखाता है, मतलब जितनी भी ज़रूरत है वो दिखाता है। तो काफ़ी फीचर रिच है, बट इसको पढ़ने में और इसको समझने में लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। एक बार लोग समझ लेंगे, फिर उसके बाद में चीज़ें बेहतर होने शुरू हो जाएंगी। तो ये बात है, चलो चलते हैं, चलाए अपने ड्राइव पे। तो भाई मैं 6 फीट का आदमी हूँ, मुझसे ऊंची गाड़ी हो रही है, महिंद्रा ने इतनी ऊंची गाड़ी बना दी, मैक्स बना दिया, और क्या चाहिए। मैंने इतना कोशिश करके वीडियो बनाया है, और मैंने भी वीडियो को मैक्स बनाने की कोशिश करी है, बट फिर भी शायद इतना लंबा वीडियो हो गया, तो शायद कुछ बातें छूट गई हूँ। अभी भी एक आध अगर सवाल आपका है कमेंट में पूछ लो कि भाई बढ़िया गाड़ी है कि नई गाड़ी है, और AC नहीं दिया है तो उस पर आप ज़रूर बताना कि भाई देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। बाकी सारी बातें यही हैं बोलेरो के बारे में। भाई 9.99 लाख ले रहे हैं, मतलब 10 लाख से कम में गाड़ी दे रहे हैं आपको, और मतलब 2 टन वाली गाड़ी 10 लाख से कम में दे रहे हैं, और क्या चाहिए। तो भाई अगर आपको कुछ और चीज़ें पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है, और आप प्लीज़ एक लाइक करके जाइए, क्योंकि आपके लाइक से जो है हम लोगों को सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट से हम ऐसी गाड़ियाँ ले पाते हैं, लेट आउट कर पाते हैं, और उनको चला पाते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हो कर सकते हो आप। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।